कक्षा 10 पाठ 2 बाल गोविंद भगत। लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बैनीपुरी जी के एक रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। पाठ का पूरा विस्तृत रूप न देखकर हम इसे सूक्ष्म रूप में और पूरी बाल गोविंद भगत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में लिखते हुए बताया है कि बाल गोविंद भगत एक छोटे कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर की थी। बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ढका रहता था। कमर में लंगोटी बांधे रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे। सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की माला बांधे रहते थे। वे साधु नहीं थे, क्योंकि लेखक ने देखा था कि उनके बेटा और उनकी बहू भी उनके साथ रहती थी। वे कबीर को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके गीतों को भी गाया करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा सभी से अच्छा व्यवहार करते थे। यहाँ लेखक उनको गृहस्थ न मानकर साधु भी मानते हैं, और जबकि वह गृहस्थ भी थे। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु के रूप में दिखाए गए हैं। बाल गोविंद भगत खेती भी करते थे और घर के सारे कार्य भी स्वयं करते थे। खेती में उन्होंने उनकी जो भी कमाई होती थी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, मतलब कि प्रसाद के रूप में, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, वो अपने भगवान कबीरदास जी को मानते थे। तो वो भोग के रूप में जब खेती होती थी तो सारा भोग कुछ हिस्सा ना देकर पूरी खेती उन्हीं को, मतलब कि जितना भी उपजता था, जो भी खेती होती थी, वो सारा ही कबीरदास जी की वहाँ पर कबीर पंथ का जो मठ होता था वहाँ जाकर दे आया करते थे, और वहाँ प्रसाद स्वरूप जो भी उन्हें प्राप्त होता था उससे अपना घर गृहस्थी चलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर जी की रचनाओं को गाते थे, और जिससे कि जब भी कभी खेती करते थे तो वह उनकी रचनाओं को भाव विभोर होकर गाने लगते थे। कार्तिक मास में भी वह सभी सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे और गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। गर्मी की शाम में भी वह अपने गीतों को गाते थे और गांव के लोग उनके पास एकत्र हो जाया करते थे उनके गीतों को सुनने के लिए। बाल गोविंद भगत का संगीत से बहुत अधिक लगाव था। उनका जो बेटा था, और यह लगाव तब देखा गया जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। उसमें जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, उनका बेटा जो था वह काफ़ी सुस्त और कमज़ोर था। उन्होंने अपने बेटे की शादी काफ़ी धूमधाम से की थी, और जब उन्हें जो बहू मिली थी बेटे की, वो भी काफ़ी अच्छी थी। एक दिन जब उनका बेटा मर जाता है तो अपने बेटे को सफ़ेद चादर बिछाकर उस ज़मीन पर लिटा देते हैं, और जब उनकी पोतहू जो है वो रोने लगती है तो वो उससे कहते हैं कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है। वह वहीं आसन पर बैठ जाते हैं और गीत गाने लगते हैं, और पोतहू वहाँ रोती रहती है। भला वह उसे समझाते हैं कि भला इससे बड़े आनंद की बात और क्या हो सकती है। इस कथन में उनका चरम विश्वास बोल रहा होता है। बेटे की चिता को वह स्वयं अग्नि न देकर अपनी बहू से अग्नि दिलवाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंधविश्वास लोगों के मन में था कि केवल लड़के ही किसी की चिता को अग्नि देते हैं, तो वो उस विश्वास को भी खंडन करते हुए अपनी बहू से अपने बेटे की
चिता को जलवाते हैं और लोगों के अंधविश्वास को तोड़ते हैं। इसके साथ साथ वह यह भी अपनी बहू से कहते हैं कि अगर वह यहाँ से नहीं जाती है अपने पिता के घर तो वह घर को छोड़ देंगे। यानी कि वो चाहते थे कि उनकी जो बहू है उनके बेटे के मरने के बाद वह दूसरी शादी कर ले। और बाल गोविंद की इस जिद के कारण वह उनकी जो बहू है वो वहाँ से चली जाती है। बाल गोविंद की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, वहाँ तक वे पैदल ही जाते थे। इसमें जो है वो जो भी घर से बना हुआ होता था उसे ही खाकर जाते थे और घर पर आकर ही खाते थे। वे कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे, यानी कि साधु थे, लेकिन साधु जैसे थे और लेकिन गृहस्थ जीवन भी अपनाते थे। वह कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे, जो भी वो घर पर बनाते थे उसे घर से खाकर जाते थे और घर पर आकर ही खाते थे। बुढ़ापे में भी उन्होंने ये बातें अपनी नहीं छोड़ी। एक बार जब वह लौटे तो उनकी काफ़ी तबीयत सुस्त थी, थोड़ा सा बुखार आने लगा था। लोगों ने नहाने धोने से मना किया पर वह कहाँ मानने वाले थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए पर लगता था जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखर गया। सुबह जब लोगों ने उनके गीत नहीं सुने तो पता चला कि बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल गोविंद जी गृहस्थ होते हुए भी साधु का जीवन व्यतीत किया। अपनी बहू को भी उन्होंने अपनी बहू के समान रखते हुए भी वह सारे अंधविश्वास को तोड़ा जो लोगों के मन में थे। अपनी बहू की दूसरी शादी करने के लिए उसे प्रेरित किया और अपने बेटे को चिता की अग्नि स्वयं न देकर बहू से चिता को अग्नि दिलवाई। और यहाँ की इसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे के मरने पर दुखी न होकर उसे खुशीपूर्वक अपनाया और कहा यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस प्रकार यह पाठ जो है वो समाप्त होता है।